नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। क्या अब जनता के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या नेताओं को अब जनता के वोट की जरूरत नहीं है? ईवीएम ही सारा खेल कर रहा है, इसीलिए तो जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 16 साल की हर्षिता सोनी हिसार से लापता होती है सितंबर माह में पिछले साल 2024 में। इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है 2025 का, लगभग 10 महीने हो गए हैं, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन लड़की को अभी तक नहीं खोजा गया। मतलब पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ पांव ढीले कर रखे हैं, सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। परिजन रो रहा है, बिलख रहा है। एक 16 साल की लड़की के साथ क्या हुआ होगा, कहाँ गई होगी, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब वैसे भी गरीब जनता है, कीड़े मकोड़े जैसी, कौन इतना टेंशन ले। और पुलिस वालों के लिए तो और भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज को सुरक्षा देना और भी बड़े बड़े काम नेताओं के साथ बनाकर रखना। तो अब इन सब कामों में वो बिजी होंगे, तो जनता जिसके टैक्स के पैसे से उसे सैलरी मिल रही है, उसके लिए काम करने की क्या ही जरूरत। अब ये परिजन गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री भैया, अब उनसे कौन मिल सकता है। जनता को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो खुद झेले। जब वोट लेना होगा तो नेताजी आएंगे, और अब तो शायद उन्हें वोट भी नहीं चाहिए, इसीलिए तो वो नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि ईवीएम है तो सब कुछ है, इसीलिए तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है, गरीब जनता की कोई सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर उन्हें फिक्र होती वोट की तो वो गरीब जनता की भी तो सुनवाई करते। देखिए परिजन किस तरह से रो बिलख रहा है, तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई हैं। अब आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए। राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी, हर्षिता सोनी का भाई। तो मेरी दीदी को गुम हुए 8 महीने 1 हफ्ता हो चुके हैं। हम कुरुक्षेत्र भी गए थे सीएम साहब से मिलने, हमें वहाँ पे भी नहीं मिलने दिया हमारे साथ, वहाँ पे भी बहुत बदतमीजी करी। अब ये देखो आज सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, ये देखो भाइयों, ये कितनी पुलिस अंकल जी इकट्ठे हो गए। ये देखो हम ही नहीं जाने दे रहे, बाकी सब जा रही हैं। देखो आज यहाँ पे आए थे तो हम यहाँ पे मिलने आए हैं, तो आज हमें यहाँ पे भी नहीं मिलने दे रहे भाइयों। ये देखो हम कुरुक्षेत्र गए थे तभी हमने नहीं मिलने दिया था, और अब भी कह रहे हैं तुम्हारी एंट्री बैन है, बाकी सब जाएंगे। देखो भाइयों, ये बस हम नहीं जा सकते और सब जा सकते हैं भाइयों। राम भाइयों, यहाँ देखो आप सीएम साहब आए हैं हिसार में और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। सारे जा रहे हैं, सारे अंदर जा रहे हैं, देखा बेटा, सारे आ रहे जा रहे, बिना पूछे आने जाने दिया जा रहा है। आजाद नगर के एसएचओ साहब है, कह रहे हैं यहाँ पूरी आजाद नगर की टीम है, क्योंकि ये नाकाम है, इनसे काम तो हुआ नहीं है। अब ये अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। कल हमारी बच्ची का बर्थडे है और मैं वहीं लहू सचिवालय के बाहर सुबह से जो बड़े अधिकारी ये कुर्सी तोड़ते हैं ना, एसी में बैठे हैं, क्योंकि इनके बच्चे घर पे हैं। मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं है। आज रोज तक 8 महीने 9 महीने होने को हो रहे हैं, और कल सीएम साहब आप हिसार में हो और मिल के नहीं जा रहे हो। हम कुरुक्षेत्र जाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलने दिया जाता है। कल लहू सचिवालय के बाहर उसका जन्मदिन है, लेकिन हम सारे गोली खाएंगे। और सीएम साहब जवाब दो, सीएम साहब जवाब दो, मेरी बच्ची को लाओ। सीएम साहब बच्ची को लाओ मेरी, क्यों नहीं लाया जाता है? प्रशासन पहले, सरकार भी पहले क्या? अरे झूठे क्यों ये जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। सीएम साहब या तो इस्तीफा दे दो या मेरी बच्ची को लाओ। सीएम साहब मेरी बच्ची लाओ। ये देखो भाइयों, हमें ही नहीं जाने दे रही है। देखो सब जा रहे हैं, सब बस एक हमारी एंट्री बैन है। ये देखो भाइयों, जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आके टीम खड़ी कर दे। तो देख रहे हैं, अब इस परिजन की सुनवाई कौन करेगा? है कोई? नहीं। हम यहाँ पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि शायद कोई सुनवाई कर ले, लेकिन नहीं होता। आम जनता की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब जनता जागती है ना, तो बड़े बड़े लोगों का सिंहासन डोल जाता है। ये याद रखिए, चाहे जो भी जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े कामों में व्यस्त हैं, आपके लिए जनता सर्वोपरि होने चाहिए। मतलब उसका काम सबसे पहले होना चाहिए। जैसा कि आपने चुनाव के वक्त वादा किया था, चुनाव के वक्त आप जनता दरबार लगा रहे थे, उसकी भी चर्चा हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो आप मीडिया में भी आकर बता रहे थे, पत्रकारों को बता रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज वही पत्रकार जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप
गूंगे बहरे हो जाते हैं, ना आपको सुनाई देता है और ना उस पर जवाब आता है। तो इस पर तो एक्शन होना ही चाहिए।